108 बार 24 घंटा में कभी, तो 108 बार करने में मान लीजिए मैक्सिमम आप आधा घंटा लगाइएगा, तो 24 घंटा माइनस आधा घंटा, बाकी 23.5 घंटा आपका मन लौकिक कार्यों में जाएगा तो शिव भाव खत्म होगा। ठीक है, तो उत्तर तो हम लोग बुझ रहे हैं। लेकिन जब आप उसी नमः शिवाय को देखिए, शिष्यानुभूति इसमें एकदम स्पष्ट। हाँ, नमः शिवाय इसमें को कुछ नहीं बोलती है वो, आपके तर्क पर कुछ नहीं बोलती है वो। शिष्यानुभूति कहती है कि शिव गुरु को, जरा बच्चे को घुमा दो बाबू, टहला दीजिए उसको, टहला दें, आ जाइए बाहर आ जाइए। अरे यही तो घुमाओ सामने, सुनते रहना। तो इतने सारे लोग एक साथ नहीं बोलिए, वो एक आदमी की भी सुन सकती है। शिष्यानुभूति इसको क्लियर करती है कि आप अपने गुरु को या शिव गुरु को, कोई भी आदमी शिष्य हो या नहीं हो, प्रणाम कर सकता है रुद्राक्ष की माला पर, मन करे तो अजपा जप से फ्री करती है, आपको छूट देती है। फिर कहती है शिष्यानुभूति, मंडल से ठीक बोल रहे थे, फिर कहती है शिव के शिष्य, अब क्लियर कर रही है कि महादेव का चेला क्या करता है। शिव के शिष्य अपने गुरु को पल प्रतिपल प्रणाम करने के लिए अंतर किया यहीं पर। वो प्रणाम पल प्रतिपल का नहीं है, तब भी वो शिव शिष्य से कर सकते हैं, करेंगे, दे दिया करिए आप। लेकिन आप चाहते हैं मिनट टू मिनट प्रणाम करना, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने शिव गुरु को प्रणाम करें, तो शिष्यानुभूति ये नहीं कहती है माला बढ़ाओ। शिष्यानुभूति तो कहती है दिन रात में एक माला, रोक दिया आपको। शिष्यानुभूति ये कह सकती थी ना कि एक माला करने के लिए हम कहा है, अगर आप रेगुलर मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो 100 माला करिए। नहीं बोल रही है वो, आपको रोक देती है वो, एक माला करिए, स्टॉप। मैंने स्टॉप नहीं करती है, लेकिन कहती है कि एक माला करिए। इसका मान ये हो गया, बढ़ा नहीं रही है वो। अब कहती है कि अगर आप मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो हम माला नहीं बढ़ाएंगे। अब हम आपको कह रहे हैं कि हम ब्रीदिंग, आजकल अंग्रेजी लिखना है ना, इसीलिए साल अंग्रेजी लिखता है। अरे कल रात में क्या हुआ ने बताया आप लोग को? आप जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, आधे जिले के हैं, वही हम शिव को गुरु माने हैं। कल रात में 12:30 बजे मैं सोने गया रूम में, तो सोने के पहले 5-10 मिनट आदमी सो, और पहले हिंदी में सोचते थे। हाँ, 2-3 मिनट बाद हमें लागल यहाँ पर हमारा का हो गई क्या? हम जरा सिवान के आदमी अंग्रेजी में सोचे थे। मैं सही बात बोल रहा हूँ। सुबह उठते उठते हम मंडल जी को कहा, अंग्रेजी में सोचते थे, थोड़ा हिंदी में सोचते थे। सच्चे बोले, बोले क्या बोले, बोले उठते उठते 8 बजे बोले हैं कि मंडल से देखिए हमको क्या हो गया। बोले क्या, सीरियस हो गई? बोले क्या, देखिए ना चल, रात में हम गए बिछौना पर, तो सोच रहे थे हमारे बात सोचते ना क्या, महादेव का छोटा रात अंग्रेजी में आया। थोड़ा देर के बाद हमको लगा हाँ अंग्रेजी में आ रही है। हाँ, तो शिष्यानुभूति देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंडल सर इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग हल्ला करता है। पहले बोलते थे आप माला पर करने के लिए, हालांकि वो सही बोलते थे हम नमः शिवाय सांस पर श्वास पर करने के लिए, लेकिन जोर मार रहे थे आप। तो उस समय आप नए नए थे, एक माला का करिए, थोड़ा अजपा जप भी करिए, नमः शिवाय भी करिए, सांस पर श्वास पर। अब आप पुराने आ गए, घाटे गए, बड़ा बड़ा सह नहीं होता, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मास्टर आपको कोए पर रोकेगा?
शिक्षक आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि जो लड़काई में बोला है कॉलेज में ही बोलेगा? वो तो बदलेगा ना भाई, ही वॉन्ट्स प्रोग्रेस, वह चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तब मैंने कहा, जोर दिया कि आप टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। थोड़ी मनमानी शुरू हुई, थोड़ा कानाफूसी शुरू हुआ। जब भी हम बदलते हैं ना थोड़ा होता है, कई बार ऐसा हुआ। थोड़ी कानाफूसी शुरू हुई, पहले कहते साहब माला करिए, आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। कुछ नहीं है, आपको बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मंडल सर ने बताया, क्योंकि धरती का आकर्षण आपके मन को दाब देता, शिव भाव को दाब देता। तो इसके लिए शिष्यानुभूति पहले से बोल के रखी है कि माला नहीं बढ़ने के लिए हम बोलेंगे। माला भी बढ़ाई जा सकती है, तो चुप रहिए। माला भी बढ़ाई जा सकती है। आज तक का सिस्टम था, एक माला नहीं 11 माला। एक हमारे बहुत पुराने गुरु भाई हैं, 108 माला 108 बार रोज करते थे। इधर 15-20 दिन से छोड़े, जब बहुत मैंने गालियां दी। यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं सब करीब करीब उनको जानते हैं। 108 माला 108 बार रोज करते थे वो। शिष्यानुभूति जिसकी अनुमति नहीं देती, तो वो कहती है कि आप माला पर अपने गुरु को प्रणाम कर सकते। शिव गुरु को, परमात्मा गुरु का, शिव गुरु को कोई कर सकता है। दूसरे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, प्रणाम नहीं करते? करते नहीं। आप एक माला कर सकते हैं, अलाउ कर रही है। एक माला से ज्यादा न बोल ही नहीं रही हो। क्यों नहीं बोल रही? इसके तर्क उसके पास है, वो लिख नहीं रही हो। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इसको कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन कहती है कि आप 24 घंटे में दिस इज द डोज ऑफ द मेडिसिन यू टेक। हाँ, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक गोली। अब वो नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहा है कि ज्यादा खाए क्या होगा, कम करेगा तो क्या होगा, पूछिएगा तो बता देगा। वो नहीं बोल नहीं रहा, कितना बोले, कितना बोलेगा वो। तो शिष्यानुभूति भी आपको माला बढ़ाने पर कुछ नहीं बोल रही है, यानी आपको अलाउ नहीं कर रही है। आपको कह रही है कि बार बार पल प्रतिपल प्रणाम करने के निमित्त आप अपना डोज बढ़ा सकते हैं दवा का, लेकिन खाने का जो सिस्टम एक का था वो नहीं रहेगा। एक गोली हम बोला था मध में लपेट के खाइएगा ना, अब बार बार खाइएगा तो मध में नहीं लपेटना। उसका प्रोसेस, उसका मेथड बदल दिया है। तो टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय शिव को बारंबार प्रणाम करने का एक तरीका। आप एक बार भी प्रणाम करने की आपको छूट है, करिए 108 बार, करना भी चाहिए आपको। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज के आदमी को कहिएगा कि 20 मिनट पूजा करो, लगता नहीं है कि कर पाएगा। कर ले तो अच्छा है।